अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। और आज का व्लॉग जो है वो क्लूर कोट के लिए हम पार्क में आए हैं। यहाँ कुछ वॉक करेंगे और कुछ आपसे अपनी लाइफ शेयर करेंगे। और 10 इयर्स की लाइफ जो मैंने क्लूर कोट में गुजारी वो अगर मैं पूरी बताना स्टार्ट करूँ तो व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्लूर यहाँ पे देखें, खूबसूरत सी कैटो थी तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। तो क्लूर कोट जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट सिटी है। उसके साथ बहुत सारी मेरी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के 10 साल वहाँ पे गुजारे अपनी फैमिली के साथ, यानी अपने बहन भाइयों के, अपने अब्बू के साथ। तो अब्बू मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो मिठा टवाना में होते थे। वहाँ पे हमारी अम्मी की डेथ हो गई थी। तकरीबन मैं बहुत छोटी सी थी और मुझसे छोटा एक भाई है, यानी 3 साल की मेरी एज थी जब मेरी अम्मी की डेथ हुई। और मिठा टवाने के बाद फिर हमारी ट्रांसफ़र जो थी वो अब्बू की क्लूर कोट में हो गई। तो इस तरह हम डिफरेंट सिटी में, मेरे अब्बू की ट्रांसफ़र होती रहती थी, तो हम जो हैं वो डिफरेंट सिटी में जाते थे और बहुत इंजॉय करते थे। क्लूर कोट में जो एरिया जहाँ हम रहते थे वो कॉलोनी थी, और कॉलोनी जो थी वो सिटी से बहुत दूर होती थी। और तकरीबन हम सब बहन भाई जो हैं वो पैदल ही स्कूल जाते थे। कोई वहाँ पे ऐसा कोई ज़रिया नहीं था, थल का इलाका था और वहाँ रेत बहुत ज़्यादा होती थी और उसी से चल के हमने जाना होता था। कोई रोड वगैरह नहीं थी, कोई ऐसा ज़रिया नहीं था, यानी बीच बीच में से रास्ते बने हुए होते थे जहाँ पे बहुत सारी खेत वगैरह थे, फसलें वगैरह होती थी और उनमें से गुज़र के हमने जाना होता था। तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता था और वही हमने सब बहन भाइयों ने चल के जाना होता था। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही एंजॉय किया हमने उस लाइफ़ को। यानी कोई उस लाइफ़ में हमारी टेंशन नहीं होती थी, कोई परेशानियां नहीं होती थी आजकल जैसे बच्चों को होती है। हमारा फ़ोन चार्ज नहीं है, हमारी वायर नहीं है, ये टेंशन नहीं होती थी हमें। ऐसी कोई टेंशन नहीं, बस स्कूल जाना, वहाँ से आके हमने पढ़ना, सिपारा पढ़ना और उसके बाद फिर मगरिब के बाद अब्बू ने हमसे जो भी होमवर्क होता था वो चेक करना, और उसके बाद हम वो सारा काम वगैरह करके हम सो जाते थे और मॉर्निंग में ही उठ जाते थे। यानी मॉर्निंग में उठना इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार रूटीन होती थी। और आजकल जो है वो मैं अपने बच्चों को भी डांटती रहती हूँ कि सुबह देर तक सोना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इससे सेहत ख़राब होती है। लेकिन आजकल कराची में तो तकरीबन हर घर में ही ये रूटीन बन चुकी है। मॉर्निंग में बहुत कम लोग होंगे जो जागते होंगे, लेकिन सुबह उठना बहुत अच्छी आदत होती है। तो मेरे अब्बू जो थे वो सुबह ही हम सब बहन भाइयों को जगा देते थे, खुद भी वॉक करते थे और हमें भी साथ ले जाते थे कि वॉक करते हैं। उसके बाद फिर हम स्कूल के लिए तैयार होते थे। और स्कूल जो था ना, स्कूल लाइफ को मैं कहती हूँ मैंने इतना ज़्यादा इंजॉय किया है, इतना ज़्यादा हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इंजॉय नहीं करते जितना स्कूल लाइफ में हम इंजॉय करते हैं। तो क्लूर कोट वालों को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम, मेरी तमाम फ्रेंड्स को। और मैं कमर हूँ, और आप जानते होंगे मुझे कि आप हमारे घर में कॉलोनी में आते थे सब लोग ईद वगैरह पे। और अब सब लोग इकट्ठे होकर, यानी सिटी से वो सारी गर्ल जो थी हमारी क्लास फेलोज़, मेरी सिस्टर की, तो वो सब ईद पे हमारे घर आती थी इकट्ठी होके। तो हम सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे और मेरे अब्बू माशाल्लाह से हमारी फ्रेंड्स को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। हमारी फ्रेंड्स हमसे ज़्यादा हमारे अब्बू से अटैच थी कि अंकल जो हैं वो जब हमें देख के बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चों की फ्रेंड्स आई हुई हैं। तो मेरी फ्रेंड जो थी फहमीदा, रिफ़त और नासरा, शकीला, रज़िया, फहमीदा घुमन थी, और उनकी कज़न थी जो हमारी टीचर्स थी, नाहीद, मिस नाहीद घुमन। मैं आप आज भी मिस नाहीद आपको और फहमीदा को और अपनी तमाम फेलोज़ को बहुत मिस करती हूँ और मैं अक्सर याद करती हूँ। और फरजाना इसहाक जो मेरी फ्रेंड है वो आई हुई थी लास्ट ईयर, वही मुझसे मिलती रहती हैं। यानी जब मेरी शादी हुई थी तब भी वो गुजरात आई थी। तो तकरीबन मैंने जो है क्लूर कोट में मैंने 9 क्लास तक पढ़ा था और 10 इयर्स तक हम वहाँ रहे थे, क्योंकि 2-3 साल पहले हम वहाँ आ चुके थे। 2-3 साल के बाद मेरा एडमिशन स्कूल में हुआ था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। और गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है कि 5 इयर्स जब एज होती है तो तब स्कूल में एडमिशन होता है। तो 9 क्लास में जैसे ही मैंने 8 क्लास जो है वो क्लियर की, और 9 क्लास में जब मैं आई तो फिर मेरे अब्बू की रिटायरमेंट हो गई और फिर हम सब लोग गुजरात में अपनी नानों के पास आ गए। तो
मैं अपनी नानों से बहुत ज़्यादा अटैच थी और मैं अपनी नानों के पास ही ज़्यादातर रहती थी और मैंने उनसे यानी इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है। आज जो कुछ भी हूँ मैं अपनी नानों की वजह से हूँ और अब्बू की वजह से हूँ। हमारे अब्बू बहुत ही माशाल्लाह से हम्बल मिजाज और बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कभी हमें किसी काम से मना नहीं किया था। वो कहते थे कि बेटा ट्राई करते रहो, जो भी करना है करो, और हर काम में हमें अप्रिशिएट करते थे। कभी अगर हमारा टेस्ट अच्छा नहीं होता था तो कभी डांटते नहीं थे। कभी ये नहीं कहते थे कि तुम लोगों ने अच्छे नंबर क्यों नहीं लिए। वो कहते थे कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी और मेहनत कर ले, थोड़ा और अच्छा पढ़ लेना, तो आपके भी मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। इस तरह हम सब बहन भाइयों की तालीम जो थी वो ज़्यादातर हमने क्लूर कोट में रहकर जो है वो कंप्लीट की। ज़्यादा अरसा हम क्लूर कोट में रहे। बड़े भाई जो थे उनकी भी तालीम वहाँ से कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर हम सब गुजरात आ गए थे और गुजरात आकर फिर मैंने दोबारा से एडमिशन लिया जावेद स्कूल में, और वहाँ से मैंने फिर 9 और मैट्रिक जो है वो क्लियर किया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मैं बहुत ज़्यादा जीनियस नहीं थी, लेकिन मैं शरारती भी बहुत ज़्यादा थी अपनी क्लास में। और हम सब फ्रेंड जो हैं वो मिलकर बहुत शरारतें करते थे। तो मैं अपनी स्कूल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि स्कूल लाइफ जितना इंजॉय हम स्कूल लाइफ में करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं करते। उसके बाद फिर मैट्रिक के करने के बाद फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन मेरा हो गया। वहाँ से मैंने इंटर किया। वहाँ भी मुझे दोस्त जो थी स्कूल कॉलेज में फ़रज़ाना मिली, तो वो भी हाँ, वो भी फ़रज़ाना काज़मी, आपको मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। और जहाँ कहीं भी हैं अगर मेरा व्लॉग देख रही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। और हम दोनों जो हैं अपनी क्लास में यानी वो काफ़ी जीनियस थी, और हम दोनों का इरादा था कि हम लोग जो हैं वो यानी हमारे सब्जेक्ट जो थे उसमें हम दोनों को उर्दू अदब बहुत ज़्यादा पसंद था, यानी फेवरेट सब्जेक्ट था। तो हम दोनों का ये प्लान था कि हम दोनों जो हैं वो उर्दू अदब में मास्टर करेंगे। लेकिन इंटर के बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन जो था वो अपना कंप्लीट किया था। लेकिन वो लाहौर चली गई थी, क्योंकि हमारा सिटी बहुत छोटा था गुजरात, उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो हमें पढ़ने के लिए यानी मास्टर करने के लिए हमें जाना पड़ता था लाहौर में। तो मेरी शादी हो गई और फिर मैं शादी होके कराची आ गई, और उसके बाद फिर 18 यानी अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद फिर ऊपर तले बच्चे पैदा हो गए। उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा मेरी लाइफ बिज़ी हो गई कि मुझे जो है वो कुछ पता ही नहीं चला कब मैं इतनी बड़ी हो गई, कब मेरे बच्चे बड़े हो गए। इतनी बिज़ी लाइफ थी। और ये मुझे यानी पुरानी यादें हैं, मेरी क्लूर कोट की यादें हैं और मेरा बचपन है। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा था। मेरे अब्बू हमारा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे, क्योंकि हमारी अम्मी नहीं थी और मैंने अपनी माँ का प्यार नहीं देखा। और नानों ने जितना हमें प्यार दिया, मैं कहती हूँ दुनिया की वो शायद कोई डिफरेंट नानों थी जिन्होंने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया। अपनी माँ भी कभी डांट लेती है, लेकिन हमारी नानों ने कभी हमें नहीं डांटा। बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से हमें पाला। और नानों से मैं इतनी ज़्यादा अटैच थी। लेकिन एक चीज़ का मुझे आज भी बहुत दुख होता है कि जब मेरी नानों की डेथ हुई तो मैं कराची में थी, तो यही इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि उस टाइम पे कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। हमारे नेबर्स के घर में पीटीसीएल था, तो मेरा नाम उनको भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे बचपन में घर में गोगी कहा जाता था, तो ससुराल में भी मुझे सब गोगी कहते थे। तो वहाँ से मेरे भाई की कॉल आई थी कि कमर को बता दें कि नानू की डेथ हो गई है। तो वो कमर नाम की वजह से मैं बहुत लेट हो गई। फिर मैं तीसरे दिन पहुंची थी कराची से। यानी मैं रावलपिंडी शिफ्ट हो गए थे फिर मेरे नानू लोग गुजरात से। तो फिर नानू की डेथ जो थी वो पिंडी में हुई थी। तो फिर मैं तीसरे दिन यानी कुल थे उस दिन जब मैं यानी नानू के घर पहुंची थी, तो लेकिन नानो नहीं थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, मेरा दिल नहीं चाहता था, क्योंकि जब जब मैं कभी पंजाब से कराची से जाती थी पंजाब, तो सामने ही बड़ा सा घर था और नानो का बहुत बड़ा घर था। तो वो सामने ही नानो तख्त पे बैठी होती थी, और जब मैंने देखा ना वो तख्त खाली हो गया और उस पर नानो नहीं है, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता था कि मैं नानो के घर जाऊं, क्योंकि मुझे नानो नज़र नहीं आती थी और नानो से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो अल्लाह ताला सब रिश्तों को कायम रखे। जाना तो सब ने ही है, लेकिन जो तकलीफ़ होती है, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता आपसे दूर चला जाए, जिसको कभी आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उस रिश्ते की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है।
तो अब्बू जो थे वो अब्बू जो मेरे हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो अब्बू मेरी की जॉब जो थी वो कैनाल के महकमे में जॉब करते थे। तो कैनाल में ये है कि जो लोग जॉब करते हैं उनको समझ होगी। आप मैं बता रही हूँ तो शायद किसी को ना समझ आए। तो वो कैनाल के महकमे में जॉब करते थे। तो कैनाल में जो पानी वगैरह होता है ना, उनके अप एंड डाउन के बारे में उनको बताना होता था। तो कॉलोनी की लाइफ जो थी ना, और अब्बू के साथ जो हमने गवर्नमेंट जॉब में जो हमारी लाइफ थी वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी गवर्नमेंट जॉब की, यानी हमने कभी भी कोई चीज़ जो है वो हमने ख़रीद कर नहीं खाई थी। यानी इतनी बड़ी कॉलोनी थी, उसमें एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स लगी होती थी और वो माली होता था। और उस माली ने डेली जो थी वो वेजिटेबल तोड़ के सबके घरों में मतलब देनी होती थी सब्ज़ियाँ। तो यानी डिफरेंट सब वेजिटेबल जो थी वो सबके घरों में जाती थी। तो यानी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स कॉलोनी में जब हम रहते थे तो अब्बू की जॉब के साथ साथ हमने बहुत इंजॉय भी किया अपनी लाइफ को। और हमें बहुत सुकून वाली लाइफ थी। वहाँ कोई ट्रैफिक का शोर नहीं होता था क्योंकि सिटी से काफ़ी दूर कॉलोनी थी। और हमें भी कुछ भी लेना होता था तो हमें सिटी जाना पड़ता था। तो कॉलोनी में बिल्कुल भी रश नहीं होता था। यानी जहाँ जैसे यहाँ बड़े सिटी में रहते हैं तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर होता है। वहाँ बहुत सुकून की लाइफ थी और हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। और यानी हम जब गुजरात आए तो वो फैसिलिटीज़ ज़ाहिर सी बात है जॉब के साथ साथ वो भी ख़त्म हो गई। तो हमें बहुत मुश्किल लगती थी लाइफ कि हमें हर चीज़ जो है वो पैसों से ख़रीदनी पड़ेगी। और क्लूरकोट में इतनी ज़्यादा सर्दी होती थी, इतनी ज़्यादा सर्दी होती थी। जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तो जो प्लॉट्स वगैरह होते थे उनमें पानी खड़ा होता था ना, जैसे तो वो उनके ऊपर शीशे की तरह पूरी जो है वो बर्फ़ जमी हुई होती थी। तो हम लोग इतनी सर्दी में भी उस बर्फ़ को तोड़ तोड़ कर देखते थे कि ये कैसे जम गई है। तो इतनी सर्दी में भी हम लोगों बचपन में तो बिल्कुल भी हमें सर्दी नहीं लगती ना, बच्चों को भागते दौड़ते हैं तो इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती। लेकिन मैं उस लाइफ़ को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी तो मैंने सोचा आज मैं इस पे व्लॉग बनाती हूँ। और क्लूरकोट में जितने भी मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे बड़े भाई परवेज़ गौरी और मसूद गौरी, और आफ्ताब तो खैर बहुत छोटे था, उसको खैर इतना नहीं जानते सब, और मसूद को और परवेज़ को सब जानते हैं। तो मैं उनकी सिस्टर हूँ, गुलशन की सिस्टर हूँ मैं, और साजिदा मेरी बड़ी सिस्टर थी जिनकी डेथ हो चुकी है। तो आप सब हमें बहुत याद आते हैं। कोट यानी क्लूरकोट में गुज़रा हुआ एक एक पल जो है वो हम बहुत मिस करते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से शाम हो चुकी थी और अंधेरा बढ़ने लगा था। तो मैंने आयशा से कहा चलो अब हम चलते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी सारी बातें हमने कर ली हैं क्लूरकोट के लिए, और क्लूरकोट में रहने वालों को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्लूरकोट में गुजारे हुए दिन, गुजारी हुई लाइफ। तो मिलेंगे एक मज़ेदार से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।